अमेरिका की मशहूर फूड चेन पिज्जा हट की पाकिस्तान में दोबारा वापसी के बाद कामयाबी का पहला साल। जेंजी के लिए हम री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऑल यू कैन ईट, अनलिमिटेड पिज्जाज, अनलिमिटेड सैलेड और अनलिमिटेड ड्रिंक्स मिलेगी आपको। सॉसेस, क्वालिटी, बड़ी चीजें बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं। हर मंथ एक स्टोर हम खोल रहे हैं। नाज़रीन, फास्ट फूड की दुनिया का बेताज बादशाह पिज़्ज़ा हट वापस आ चुका है और अब पहली एनिवर्सरी के मौका पर एक ऐसे इवेंट का एहतमाम किया गया जिसमें अपने पिज़्ज़ा हट के तमाम स्टाफ के लिए इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। पिज़्ज़ा हट कहाँ चला गया था और फिर वापस किस विजन के साथ आया, इस हवाले से जानेंगे। और ये जो इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, इसमें इन्होंने अपने डिलीवरी बॉय से लेके ब्रांच मैनेजर तक तमाम स्टाफ को बुलाया और तमाम स्टाफ को न सिर्फ बुलाया बल्कि उनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे और उनको बेस्ट परफॉर्मेंस के तौर पे गिफ्ट भी दिए जाएंगे। आए आपको सारा इवेंट दिखाते हैं और बताते हैं पिज़्ज़ा हट वापस किस विजन के साथ है। इस वक्त हमारे साथ सीईओ पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान ज़का डोगर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के मौका पर आपके डिलीवरी बॉय से लेके पिज़्ज़ा हट का जितना भी ब्रांच मैनेजर तक स्टाफ है सबको बुलाया गया यहाँ पे और उनके लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ये दूसरी बार कर रहे हैं, तो इससे क्या पैगाम दिया जाता है अपने स्टाफ को और ये कैसे स्टार्ट किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमने स्टार्ट तो इसको हमने रिवाइव किया है ब्रांड को, और रमज़ानुल मुबारक में बाबरकत महीने में इसलिए पूरी कोशिश होती है हमारी। एक तो पहला दूसरा रोज़ा जब होता है उस टाइम रेस्टोरेंट बिज़नेस भी थोड़ा सा स्लो होता है और वैसे भी बाबरकत है, और इनको सब को इकट्ठा करने का मकसद भी यही होता है कि हम लोग एक फैमिली की तरह, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी ब्रांच में काम कर रहा होता है, तो इधर सब इकट्ठे होकर एक फैमिली जैसे इकट्ठी हो जाती है और फिर हम उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, उनको अवार्ड्स वगैरह दे के। तो ये एक मोटिवेशन है, मेन पर्पस मोटिवेशन है, और अफ्तारी का सब इकट्ठे अफ्तारी करते हैं तो उसका एक अपना स्वाब भी है। अभी मैं देख रहा था कि जो आपके डिलीवरी बॉय हैं उनको अमूमन किसी रेस्टोरेंट में मतलब कि अपने करीब भी नहीं आने देते, बस कहते काम करो जाओ, लेकिन आपने उनको स्टेज पे बुलाया, उनको सवेनियर दिया, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। फिर बाकी जो आपका स्टाफ है मैनेजमेंट का होता है, फिर शेफ़ होते हैं, इन सब के लिए अवार्ड सेरेमनी रखी गई है। तो इनको कैसे पिक किया गया, पिक एंड चूज़ कैसे किया गया, किस मेरिट पे इनको यहाँ पे अवार्ड दिए जाएंगे? जी, इसका प्रॉपर पूरे साल की इनकी प्रोग्रेस है वो रिकॉर्ड होती है। उसके अंदर उनका पूरा पॉइंट सिस्टम है जो हमारी टीम प्रॉपर पॉइंट्स बना के मेरिट के ऊपर डिसाइड करती है। जिस बंदे का जितना अच्छा काम है उसको उसी तरह रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो ये पूरे साल की उनकी मेहनत है जिनको अवार्ड मिले हैं, एंड वी रियली अप्रिशिएट देयर वर्क। अच्छा, पिज़्ज़ा हट के बारे में बताएगा कि एक वक्त था कि पिज़्ज़ा हट अपने अरूज पे था, फिर एक वक्त में पिज़्ज़ा हट डिसअपीयर हो गया, दीगर कई ब्रांड्स आ गए, एक बार फिर से पिज़्ज़ा हट की वापसी हुई है 2.0 के साथ। ये 2.0 का क्या एक मतलब है और पिज़्ज़ा हट अब एक नई विजन के साथ किस तरह से मार्केट में आया है? 2.0 इस के हम इसको सेकंड ईयर में चले गए हैं। इसमें इनके 2.0 हमें एक साल रिवाइव करने के बाद एक साल हो गया है, और मार्केट में ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन पिज़्ज़ा। तो इसका कुछ प्रॉब्लम्स थे, इंटरनल प्रॉब्लम्स थे पिछले फ्रेंचाइज के साथ। तो हमने जब इसको रिवाइव किया है तो हमने एक्चुअल ब्रांड के अंदर जो होना चाहिए था उसके जो SOPs हैं उसको फॉलो करके ब्रांड्स को रीलॉन्च किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर हो चुकी हैं और हो रही हैं। तो इट्स जस्ट रीबॉर्न बेबी। तो ये बताइएगा पिज़्ज़ा हट की अब ब्रांचें कहाँ कहाँ पे हैं? लाहौर में सिर्फ या बाकी शहरों में भी, और कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज हैं जो आपकी पिज़्ज़ा हट की ओरिजिनल ब्रांच है? जी, पिज़्ज़ा हट की ब्रांचेस जो है ना मोस्टली लाहौर में है और 2 इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में, और उसके अलावा हम जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं अब इंशाल्लाह बाकी शहरों के अंदर हमने फोकस करना शुरू कर दिया है, जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान, और उसके बाद हम लोग सियालकोट और रहीम यार ख़ान, कराची, तो इंशाल्लाह ऑल ओवर दी पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन अभी हमारी जो ब्रांचेज़ है वो सिर्फ लाहौर में और इस्लामाबाद में है, और उसके अलावा कोई भी ओरिजिनल पिज़्ज़ा हट की ब्रांड नहीं है। सही है सर। इस वक्त हम जिस इवेंट पे खड़े हैं, आपने जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है इफ्तार डिनर के वाले से, ये सारे आपके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे खड़े हैं, आप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, आपको कितने खुश दिखाई दे रहे हैं? इन सबको इकट्ठा करने का, जो एक जगह पे इकट्ठा करने का मकसद है कि ये आपस में लोग कनेक्ट हो जाएं, मुख्तलिफ ब्रांचेस वाले, ठीक है। और आप इनके फेसेस देख रहे हैं कि कितने हैप्पी हैं सब लोग। तो यही तो चाहिए कि आपका अगर स्टाफ भी आपसे खुश रहे
तो ये मेरा ग्रेट अचीवमेंट है। पिज़्ज़ा हट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, जो स्टाफ होता है जितना भी, कोई उनके लिए कोई बेनिफिट्स सैलरी से हट के कुछ? जी जी बिल्कुल, इनके बेनिफिट्स होते हैं जो भी एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जिसमें आप इनके बोनसेस हैं EOBI के साथ है, और जो गवर्नमेंट के बाकी हम उसको भी फॉलो करते हैं, और उसके अलावा इनको रिकग्नाइज़ भी करते रहते हैं, जिसमें हर मंथली बेसिस के ऊपर जिस बंदे ने जितना अच्छा काम किया हुआ है उसको हम इंटरनल भी सपोर्ट करते रहते हैं। अच्छा सर, जैसे कि पिज़्ज़ा हट की वापसी हुई है और आपने डेफिनेटली कि नया स्टाफ हायर किया होगा, कुछ पहले वाले भी आए होंगे, आगे भी ब्रांचेस खुल रही हैं, तो इससे पाकिस्तान में रोज़गार में कितना इजाफा होगा और आप कितना रोज़गार और देने वाले हैं आगे? इंशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा रोज़गार हम लोग फ्राहम करेंगे, क्योंकि जो ब्रांचेस खुलती जाएंगी तो हर एक ब्रांच में जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी है, और वैसे भी हमारा फोकस ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर रोज़गार को जनरेट करना है। आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे, जब हमने पिज़्ज़ा हट को स्टार्ट किया था उस टाइम हमारे पास, आप ये समझ लें कि जब रिवाइव करने के लिए 4-5 ब्रांचेस के ऊपर ऑलमोस्ट 60-70 लोग पीपल थे जब काम कर रहे थे। तो अब हम ब्रांचेस जो हैं हर साल इंक्रीज़ करते जाएंगे तो डेफिनेटली रोज़गार भी बढ़ता जाएगा। पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान की मार्केटिंग मैनेजर एमन फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मैडम, ये पिज़्ज़ा हट की वापसी हुई है काफ़ी टाइम के बाद, और वापसी के बाद फिर हर तरफ छा भी गए हैं, ऑलमोस्ट वहीं पे ही दोबारा ब्रांचेस खुली जहाँ पहले होती थी, जैसे इकबाल टाउन की अगर हम बात करें, तो पिज़्ज़ा हट दोबारा किस विजन के साथ आया, और एक बार डिसअपीयर हो गया था, तो वो कौन सी गलतियाँ थी और अब उनसे कैसे सीखा जाएगा? पाकिस्तान में पिज़्ज़ा हट इज़ बैक। वी हैव ओपन 14 स्टोर्स ऑल ओवर। इसके अलावा हमारे 2 स्टोर्स हैं G13 और न्यू ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में, सो टोटल 16 स्टोर्स हमने खोली हैं लाहौर और इस्लामाबाद में। इसके अलावा हम बहुत सारी डिफरेंट सिटीज़ में भी आ रहे हैं, वो थोड़ा सा सरप्राइज़ लेने देते हैं। इसके अलावा रहा री-लॉन्च की बात, तो इट्स बीन अ ग्रेट ईयर। हम लोगों ने 16 स्टोर्स खोले हैं। ऑपरेशनली इट वॉज़ वेरी वेल, एंड आई वुड से कि इट वॉज़ अ चैलेंज फॉर अस, फॉर मार्केटिंग, फॉर ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली जो किंग होता है वो किंग होता है, तो वी आर हियर। ठीक है, मार्केट में वापस आए हैं जब, तो अब नए ब्रांड्स के खुल चुके हैं, बहुत से ऐसे हैं जो लोगों को बहुत पसंद भी हैं और फेमस भी हैं, और रेट्स में भी कम है। आपकी भी नए नए रेट्स के पैकेज आए हैं, तो रमज़ान की ऑफ़र्स भी लाई हैं, रमज़ान के ऑफ़र भी कुछ बता दें। जी। अच्छा, रमज़ान के लिए तो लाजमी ये है कि जितने भी हमारे मिलेनियल जनरेशन है उनके लिए, और जो जेन ज़ी है उनके लिए, जेन ज़ी के लिए हम री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऑल यू कैन ईट, जो कि हमारे सारे बड़े लोगों को पता है कि पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान का मेजर पार्ट ही ऑल यू कैन ईट है, जिसमें अनलिमिटेड पिज़्ज़ाज़, अनलिमिटेड सैलड और अनलिमिटेड ड्रिंक्स मिलेंगी आपको, और वो भी बहुत मुनासिब कीमत पे है। सो डू ट्राई दैट फॉर रमज़ान, एंड वी हैव डिफरेंट रमज़ान डील्स कमिंग अप, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं फॉर श्योर। और हमारा डिफरेंट कैसे है, क्योंकि OG होता है, सो वी आर द OGs, so they are different। इस वक्त आपको क्या चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं और उन चैलेंजेस पे कैसे काबू पा रही हैं? चैलेंजेस ये हैं कि हमारे डिफरेंट पिज़्ज़ा फ्लेवर्स हैं, जैसे बहुत लोगों को बहुत देसी फ्लेवर्स भी पसंद आते हैं, और कुछ लोगों को बहुत यूनिक और नेपोटिलियन पिज़्ज़ाज, और आजकल पिज़्ज़ाज़ की काफ़ी वैरायटी आ चुकी है। वी आर द OG वंस, क्योंकि हमारा जिस तरह का पहले चलता आ रहा है और ग्लोबली जैसे चलता आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही अभी हम पाकिस्तान में भी चला रहे हैं, और वी हैव अ डिफरेंट फ़ैन फॉलोइंग, सो वील जस्ट कीप इट अप। पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान के HR मैनेजर सैयद अली शाहिद साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, पिज़्ज़ा हट की वापसी हुई है और अभी दूसरा साल है, और आज एक इवेंट भी कराया गया है जिसमें इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया है, तो पिज़्ज़ा हट में जॉब्स के बारे से बताइएगा, जब पिज़्ज़ा हट वापस आया है, नई ब्रांचेस खुल भी गई हैं और आगे भी खुल रही हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले वक्त में, और किस डिपार्टमेंट की ज़्यादा होगी? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होंगी, और हम लोग जो लास्ट ईयर में हम लोगों ने 500+ एम्प्लॉइज़ को हायर की है, और अभी आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे ऑपरेशंस में हमारी न्यू ओपनिंग्स के साथ साथ काफ़ी जो हैं जॉब के लोगों के लिए ज़रिए बनेंगे जॉब के, और इंशाल्लाह ताला हम लोग आप देखेंगे इन फ्यूचर, इन कमिंग ईयर, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग ओपन करेंगे तमाम लोगों के लिए इंशाल्लाह। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें, लाइक उसमें IT डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके अलावा ऑपरेशंस हैं, तो HR भी है, तो सारे डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह ओपनिंग्स आएंगी। तो ये जो फूड डिपार्टमेंट जहाँ पे मेकिंग होती है फूड की, शेफ़ है, होटल मैनेजमेंट, इनकी जॉब्स नहीं है? इनकी भी है, बिल्कुल है। ऑपरेशंस के अंदर उनके भी डिपार्टमेंट आ जाते हैं, वो ऑपरेशंस में आ जाते हैं, जैसे बैक ऑफ हाउस है, फ्रंट ऑफ हाउस होता है,
तो उसमें भी डेफिनेटली हम लोग आएंगे। ठीक है सर, आपके पिज़्ज़ा हट में जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है, जितने भी वर्किंग पीपल हैं, इनकी सैलरीज कैसी हैं? मार्केट के मुताबिक जो बाकी रेस्टोरेंट हैं उनके मुताबिक कॉम्पिटिटिव हैं, ज़्यादा हैं, कम है, बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल मिनिमम वेज हम लोग सबको प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो एज़ पर गवर्नमेंट लेबर लॉ है उसको हम बिल्कुल कंप्लाइंस में हम। पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान के एमडी जैन डोगर साहब मौजूद हैं, साथ सीईओ ज़का डोगर साहब भी मौजूद हैं। तो एमडी साहब से बात करते हैं। सर बताइएगा कि पिज़्ज़ा हट कैसे पाकिस्तान में आया था, पहले कहाँ पे था, पाकिस्तान में इसकी एंट्री कैसे, फिर कहाँ से, मतलब कहाँ चला गया था फिर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिज़्ज़ा हट जो है पाकिस्तान में इंटरनेशनल ब्रांड पहला आने वाला है पाकिस्तान में, और पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड था। बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से 2022 में पाकिस्तान में क्लोज डाउन हो गए थे सारे ऑपरेशंस। देन अगेन हमने रुस्तम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर 2024 से स्टार्ट किया हमने विद 5 स्टोर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में हमने 16 स्टोर्स कंप्लीट किए हैं। 14 आर इन लाहौर और 2 इस्लामाबाद में हैं, और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग के साथ अल्लाह ब्लेस कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 500 से ज़्यादा की टीम हो गई हुई है और ग्रो कर रहा है। और इस साल भी इंशाल्लाह हम 9 से 10 स्टोर जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, पिंडी में, इस्लामाबाद में और स्टोर जो हैं, और लाहौर में भी हमारा फ्लैगशिप आउटलेट इससे पहले ओपन होने वाला है लेक सिटी में इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ब्लेस कर रहा है, और पिज़्ज़ा हट जिस तरह पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड इंटरनेशनल हुआ करता था, दोबारा से ही हमारी भी पूरी उम्मीद और कोशिश है हम इंशाल्लाह पिज़्ज़ा हट को दोबारा उस मुकाम तक लेके जाएंगे, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बनाएंगे और अपनी टीम के साथ ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पिज़्ज़ा हट का कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा नाम है, और पहले भी बहुत बड़ा नाम था। इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे पिज़्ज़ा खाना एक स्टैंडर्ड की बात होती है कि पिज़्ज़ा हट पे जाके पिज़्ज़ा खाना। तो अब जब वापस आए हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने आपको किस तरह का वेलकम किया? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। पहले दिन से ही जब हमने ओपन किया तो कस्टमर ने बड़ा अच्छा वेलकम किया, हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। और जैसे जैसे हम स्टोर्स और नए एरियाज़ में जाते गए, हर जगह लोगों ने बड़ा वेलकम किया। हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश थी हम फूड सेफ्टी क्वालिटी के ऊपर जो है ना, वो हमारा एक टॉप मोस्ट जो है फोकस था, कस्टमर सर्विस, क्लीनिंग, फूड सेफ्टी के ऊपर, और टीम ने बड़ा उसमें एफर्ट भी माशाल्लाह पुट किया। हम ऑलमोस्ट अभी तक मिलियंस में कस्टमर को सर्व कर चुके हैं, और हमारी रिपीटेड कस्टमर रेशो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह का शुक्र है, हमारी गूगल रेटिंग सारा कुछ। तो हमारी जो सबसे पहली एक कोशिश थी, हम मेयार जो है ना वो अपना सबसे अच्छा रखें। हमारी जो सॉसेस क्वालिटी, बड़ी चीज़ें जो हैं वो हम बाहर से भी इंपोर्ट बीफ पेपरोनी मीट करते हैं, ताकि हम कस्टमर को एक जो पिज़्ज़ा हट का एक मेयार जो स्टैंडर्ड पहले सेट था उससे भी ज़्यादा अच्छा इस दफ़ा करें। हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग मैरिनारा सॉस जो है वो भी हम बाहर से वो मंगवाते हैं, हमारे ब्लेंड्स हैं। तो लोकल भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने इन टॉप नॉच क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो हम इसमें अपने पिज़्ज़ाज़ में डालते हैं, और जिसको कस्टमर पसंद करते हैं, और कस्टमर बार बार जो है वो फिर पिज़्ज़ा हट खाने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। ठीक है, सीईओ पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान ज़का डोगर साहब भी मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि 1 साल मुकम्मल कर लिया आपने, और कितनी खुशी है आपको? इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है, और 1 साल में सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है, जो हमने अचीवमेंट्स की है ना, वो अमेजिंग है। मतलब आप हर मंथ ऑलमोस्ट अगर एवरेज आउट करें तो 1 स्टोर हम खोल रहे हैं, और इंशाल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान आप हमें बहुत जल्दी देखेंगे हर तरफ पूरे पाकिस्तान में। और इसका इंशाल्लाह लोगों को अच्छा पिज़्ज़ा खिलाने के अलावा हम बहुत ज़्यादा रोज़गार जनरेट करेंगे इंशाल्लाह। तो जब 1 साल पहले दोबारा वापसी हुई थी तो उस वक्त कोई चैलेंजेस थे आपको, या आपको लग रहा था कि शायद मुश्किल हो जाएगी, और उन चैलेंजेस पे कैसे काबू पाएगा? जी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लग रहे थे, क्योंकि एक ब्रांड जो है एक दफ़ा बंद हो गया था। एक नए बिज़नेस को शुरू करना ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत कि एक बिज़नेस जो है थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और उसको रिवाइव करना। तो मुश्किलात थी, चैलेंजेस थे, लेकिन हमारी जो टीम है, हम पहले दिन से इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, मेरे साथ हमारे एमडी जैन साहब ने जो स्पेशली दिन रात एक करके इसको रिवाइव किया, और इंशाल्लाह आज हम 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो 2nd ईयर में जा रहे हैं, और 1 ईयर की प्रोग्रेस है। अगर हमने इसी तरह इस प्रोग्रेस को कंटिन्यू किया तो इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स आप पिज़्ज़ा हट को पूरे पाकिस्तान में दोबारा उसी तरह देखेंगे विद अ लॉट ऑफ आप ये समझ लें कि जनरेशन जॉब्स जनरेशंस के साथ।
और अच्छी क्वालिटी फूड के साथ। ठीक है, पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान की पहली एनिवर्सरी को मनाने के लिए आपने रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा क्यों चूज़ किया, ये दिन जिस दिन आपने इफ्तार डिनर का भी इत्माम किया, जहाँ पे आपके स्टाफ भी आए हैं डिलीवरी बॉय से लेके ब्रांच मैनेजर तक, तो रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़े को क्यों चूज़ किया गया? रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है। हमने अपना जब स्टार्ट कर रहे थे और हमने पहला भी इवेंट जो किया था रमज़ानुल मुबारक में ही किया था, तो वैसे भी एक मुबारक महीना है। और बाकी ये है कि सारा स्टाफ जो मुख्तलिफ ब्रांचेस में होता है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होता, एक जगह पे आके सब एक दूसरे को मिल लेते हैं। इनके आपस में फ़ोन पे राब्ते होते हैं लेकिन बाय फेस एक दूसरे को कम जानते होते हैं। तो सारी ब्रांचेस से आके जब एक दूसरे को मिलते हैं और पता चलता है ये टीम मिलकर एक ब्रांड को लेके जा रही थी। असल स्ट्रेंथ ये लोग हैं और इनके लिए मेरा ख्याल है हम लोगों को ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए सब कुछ।